युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में एक दम वीरान में, एक दम वीरान में बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। बाणों की सैया में लेटे हुए हैं, एक एक रोम में बाण चुभा हुआ है। कब से पीड़ा सह रहे, कब से पीड़ा सह रहे और आंखों से आंसू बह रहे, आंखों से आंसू और क्या कह रहे हैं, रो रो के यही कह रहे हैं आ जाओ घनश्याम। रो रो के यही कह रहे हैं आ जाओ घनश्याम। युद्ध के मैदान में एक दम वीरान में बाणों की शैया में लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। बाणों की शैया में लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त महान। अब भगवान समस्त पांडवों को लेकर के रणभूमि में चल दिए कि चल करके भीष्म जी का दर्शन करूंगा। सभी संत महात्माओं को पता चला कि भगवान रणभूमि की तरफ चल रहे हैं। सब मोदी अत्रि वशिष्ठ च्यवन कश्यप भृगु सभी ऋषि दर्शन करने चल दिए भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान सारा जीवन बीत गया, जो भी किया मैंने आप सब जानने वाले हैं। तो क्या कहते हैं, जो बना जितना बना जैसा बना अर्पण तुम्हें। 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 दोष गुण अच्छा बुरा जो भी है अपना सब तुझे। दोष गुण अच्छा बुरा जो भी है अपना सब तुझे। भगवान को अर्पण करना है तो सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा। पता लगा दोष हमने भगवान को अर्पण कर दिया और जो गुण है अपने पास रख लिया, उसको उपभोग करने की लालसा है। तब भगवान कहेंगे तो कच्चा सौदा है। दोष गुण सब भगवान को अर्पण कर दो कि परमात्मा आपको अर्पण किया, अब इसके फलस्वरूप जैसा हो आप मुझे प्रदान करिए। अब ये शरीर जर्जर हो गया है तो क्या कहते हैं, जर्जर तन अर्पण तुम्हें। बुद्धि सहित मन अर्पण तुम्हें। जर्जर सहित तन अर्पण तुम्हें। बुद्धि सहित मन अर्पण तुम्हें। आत्मा अर्पण तुम्हें। सब अंतर आत्मा। आत्मा अर्पण तुम्हें। सबके अंतर आत्मा। भगवान से क्या कह रहे हैं,
ये जर्जर शरीर है, मन और बुद्धि सब आपको मैंने अर्पण किया। ये जो भीष्म जी की स्तुति है 11 श्लोकों में, इसी का हिंदी अनुवाद है। क्या कहते हैं भीष्म जी? इति मति रूपम कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्विक पुंगवे विभूमि। ये जो मेरी मति है मैं आपको अर्पण करता हूँ, यही भाव इसमें कहा गया। भगवान आकर के खड़े हो गए शीश की तरफ। अब किसी महापुरुष का दर्शन करने जाओ तो क्या शीश की तरफ खड़ना होना चाहिए कि पैर की तरफ? भगवान शीश की तरफ खड़े हो गए। अब भीष्म पितामह जी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या कहते हैं भीष्म जी? उठने की शक्ति नहीं, शब्दों में युक्ति नहीं। उठने की शक्ति नहीं, शब्दों में युक्ति नहीं। उखल से तुम्हें बांध लूं, यशोदा सी भक्ति नहीं। उखल से तुम्हें बांध लूं, यशोदा सी भक्ति नहीं। भीष्म जी क्या कहते हैं? भगवान अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, ये जो मेरे नेत्र हैं खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, इसी को प्रभु आप प्रणाम समझिए। और मेरे नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं, इसी को आप अपना पाद प्रक्षालन समझिए। अब बताओ क्या करूं, अब बताओ क्या करूं, धीर अब कैसे धरूं, कैसे देख के तुमको करो, आ जाओ घनश्याम। देख के तुमको करो, आ जाओ घनश्याम। भगवान मेरी यही एक इच्छा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ अंतिम इच्छा यही है कि आपको देखते देखते मेरा शरीर शांत हो, यही एक प्रार्थना है। भगवान वो मुझे दिन याद आता है कि किस प्रकार आपने द्रौपदी की सभा में साड़ी खींचते खींचते उसकी लाज की रक्षा की। भीष्म पितामह जी ये सब याद कर रहे हैं। क्या कहते हैं? जब द्रौपदी की लाज बचा, अनगिनत साड़ी बढ़ा। जब द्रौपदी की लाज बचा, अनगिनत साड़ी को बढ़ा। प्रगटी हो अदृश्य हो, कोई भी नहीं जान सका। प्रगटी हो अदृश्य हो, कोई भी नहीं जान सका। उस छवि को भीष्म पितामह याद करते हैं कि मैं उस समय की जब दुशासन के द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, पांडव भी नहीं बोल रहे हैं। मेरी तरफ द्रौपदी ने कातर दृष्टि से देखा कि पितामह आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं भी इस सिंहासन से बंधा होने के कारण उसकी रक्षा नहीं कर पाया। मैंने भी ठान ली कि आज नहीं उठूंगा। भगवान के तो 24 अवतार हुए, उन 24 अवतारों में अलग अलग अवतार लेकर के उन्होंने सबकी रक्षा की। आज देखता हूँ कि भगवान कौन सा अवतार लेते हैं। सबके देखते देखते द्रौपदी को जब लगा कि कोई नहीं बचा पाया, तो दोनों हाथ को उठा करके भगवान की तरफ पुकारा कि हे गोपाल, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही द्वारकाधीश पुकारा, भगवान द्वारिका से इतनी वेग से आए और वस्त्रावतार धारण किया। तब
भीष्म पितामह जी कहते, हाँ प्रभु, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भगवान सिर्फ चीर चुराते हैं। भगवान चीर चुराते भी हैं और भगवान चीर बढ़ाते भी हैं। तो इस प्रकार जब कहा, भगवान मुझे वो छवि भी याद आ रही है। कौन सी छवि? युधितुर गरजो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य लंकतास्य। दुर्योधन के कहने पर कि लगता है आप पांडवों की तरफ मिले हुए हैं। एक भी पांडव को नहीं मारा आपने। मैंने प्रण किया कि आज एक पांडव को मार दूंगा, अर्जुन को तो मैं जरूर मारूंगा आज। और भगवान ने प्रण लिया था कि मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मैं भी आपका चेला हूं। आज जो हरि स्वस्थ न कहाऊं, तो लाजहु गंगा सुत जननी न कहाऊं। मैं अगर आज भगवान को शस्त्र नहीं धारण करवा लेता तो मैं गंगा का पुत्र नहीं कहलाता। बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान ने देखा कि अरे लगता है अभी अर्जुन को मार देंगे। तुरंत रथ का पहिया उठाया और मारने के लिए दौड़ पड़े। वही छवि आज भीष्म पितामह जी कहते हैं, तुम अर्जुन का रथ हाँकते, शत्रु दल को हाँकते। तुम अर्जुन का रथ हाँकते, शत्रु दल को हाँकते। रथ का पहिया उंगली मेले, स्वयं मेरे भागते। रथ का पहिया उंगली मेरे और मेरे भागते। वही छवि, उस छवि को मैंने अपने नेत्रों के कैमरे के द्वारा ले लिया। कौन सा? वपुरल ककुलाभता ननाब्जम। आपकी जो छवि है उसको मैंने अपने हृदय में बिठा लिया। और क्या कहते हैं? वही छवि मन में बसी, वही छवि मन में बसी। आई थी मुझको हंसी, आई थी मुझको हंसी। अच्छा, हंसी किस लिए आई थी? हंसी इसलिए आई कि आप जब रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े कि आप भीष्म को मार दूंगा। भीष्म पितामह जी शस्त्र बाण मुकुट रख करके रथ में बैठ गए कि आइए मारिए। भगवान ने कहा कि अब कैसे मारूं? तो वही कहते हैं, क्यों ना मारा अधम को, बोलो मेरे प्राण। क्यों ना मारा अधम को, मेलो मेरे प्राण। युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, बाणों की सैया में लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त बाणों की सैया में लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त हे भगवान, मुझे वो दिन भी याद आता है कि जब मैंने प्रण किया था कि प्रातः काल एक पांडव को मारूंगा। अब पांडव बढ़िया चद्दर तान करके सो रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को जाया, अरे अर्जुन, प्रातः काल भीष्म पितामह जी ने प्रण किया कि कल प्रातः काल एक पांडव को मारेंगे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु सोने दो मुझे, जिसके रक्षक आप हैं मुझे कोई चिंता नहीं। अब भगवान क्या करें? रात्रि में द्रौपदी को जगाया कि चलो चलो। दुर्योधन को क्या कहा था कि प्रातः काल तू अपने मृत्यु से डरता है तो ऐसा करना कि अपनी पुत्र बधू को, अपनी पत्नी को मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना कल।
तो मैं ऐसा वरदान दूंगा कि तू अमर हो जाएगा। अब भगवान ने क्या छुपाए भगवान से, द्रौपदी को जगाया कि चलो। द्रौपदी ने कहा कहाँ? भीष्म पितामह के पास। बोले क्या करने? बोले आशीर्वाद लेने। अब द्रौपदी जी को लेकर के गए, रात्रि में भीष्म पितामह जी के पास में गए। द्रौपदी जी शिविर के अंदर प्रवेश कर गई और क्या कहते हैं, उस छवि को मैंने देखा। द्रौपदी आई, मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि जाओ सौभाग्यवती भव। और पीछे से आपको देखा कि अरे तुम अकेली तो नहीं आ सकती, इतनी समय रात्रि में किसके साथ आई? उसने कहा नहीं मैं अकेले आई हूँ। बोले अकेली तो नहीं आ सकती हो। अच्छा देखता हूँ। भगवान के रूप को जान गए कि भगवान साथ में आए हैं। जो छलिया रहता है, छलिया का ध्यान करने वाले भी धीरे धीरे छलिया ही हो जाते हैं। मैंने आपको जान लिया क्योंकि सारा दिन आपका ही ध्यान करता रहता हूँ, तो आपके आने से जो आपकी सुगंध है उसको मैंने जान लिया। उसी छवि को मैंने अपने मन में बसाया और कहते कहते भीष्म पितामह की वाणी धीरे धीरे मौन होने लगी। कहते कहते मौन हुए, नेत्र अचानक ठहर गए। कहते कहते मौन हुए, नेत्र अचानक ठहर गए। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है। बोले अब सब लोग चुप हो जाओ। भगवान अभी तक मैंने आपका इंतजार किया, अब जब तक मैं नहीं जाता हूँ तब तक आप मेरा इंतजार करिए। क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्। जब तक मैं ये अपने कलेवर को त्याग नहीं देता तब तक आप जाइएगा मत। अब भगवान चिंतित हुए कि इनको तो इच्छा मृत्यु है, अगर 10-15 दिन भी ये रुक गए तो अच्छी ड्यूटी लगाएंगे। बोले चलो ठीक है, खड़े रहे। भगवान ने उनको सुंदर मुस्कान के साथ दर्शन दिया। उत्तरायण काल आया। भीष्म पितामह जी को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। उत्तरायण अथवा जो संक्रांति के बाद माघ में आता है, अथवा जो उत्तरा के गर्भ में जिन्होंने निवास किया, उत्तरायण अर्थात भगवान। दोनों उत्तरायण जब एकत्र हुए, एकादशी के दिन 11 श्लोकों में भीष्म पितामह जी ने भगवान की स्तुति की और 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करने के बाद अपने प्राणों को भगवान के चरणों में विलीन किया और सब लोग देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जय की ध्वनि होने लगी। कहते कहते मौन हुए, नेत्र अचानक बंद हुए, प्राणों का पंछी उड़ चला, देखते सब रह गए। देव नभ में छा गए और पुष्प झर बरसा गए। औरों की तो क्या कहूँ, स्वयं हरि भी रो दिए।